सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार समस्त प्रकार के संबंधों से न्यारा सत्ता मात्र चैतन्य तत्व का निरूपण करने वाला ग्रंथाधिराज है। कर्ता कर्म संबंध हो, भोक्ता भोग्य संबंध हो, या फिर ज्ञाता ज्ञेय संबंध हो, ये संबंध दो को सिद्ध करता है कि दो है। और मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत एक सत्ता स्वरूप हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से और अगणित पर्याय के प्रवाह में मैं ध्रुव चैतन्य तत्व न अनेक रूप हुआ हूँ, न भेद रूप हुआ हूँ। मैं सत्ता मात्र घनपिंड तत्व टिका हुआ हूँ। आत्मा में उत्पन्न होने वाले राग और द्वेष के भाव वे आत्मा में उत्पन्न होने पर भी आत्मा से अलग है। शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारी शरीर का स्वभाव नहीं है। कैंसर की गठान है, वह शरीर में हुई है, मगर वह शरीर का अंग नहीं है। नाक में जुकाम हो गया है और मैल भरा है, वह शरीर में ही उत्पन्न हुआ है, मगर वो शरीर का अंग नहीं है। घर में चूहे कॉकरोच हो जाते हैं, मगर वो हमारा वैभव नहीं है। घर में उत्पन्न होने वाली हर एक वस्तु की मालिकियत हमारी नहीं है। यह जागृति कि मैं चैतन्य परमात्मा
देह की और विकल्प की किसी भी क्रिया में मैं वहां कहीं पर भी फैला हुआ नहीं। इस जागृति के बल पर ही आचार्य कुंद देव ने ये ग्रंथ लिखा है। छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य कुंद देव, जो देह होने पर भी देहातीत थे, जो रहते थे शरीर के साथ में, मगर शरीर के साथ होने पर भी वो देह की क्रिया के कर्ता नहीं थे, वो देह की क्रिया के भोक्ता नहीं थे। न वे विकल्प के कर्ता अपने को मानते थे, न वे विकल्प के भोक्ता अपने को मानते थे। वे तो भीतर में जो ज्ञान की जानन 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 धारा चल रही है, जो ज्ञानी को अनुभव में आती है, अज्ञानी को नहीं। क्योंकि बाहर का कोलाहल जब इतना हो तो भीतर की आवाज सुनाई कैसे देगी? रात्रि में देखते हैं ना, पूरे दिन भर वो सेकंड काटा घड़ी का घूमता है, मगर उसकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती। मगर जब रात्रि में बिल्कुल सन्नाटा होता है तो घड़ी में वो टिक टिक, वो जो आवाज है, वो आवाज सुनाई देती है। वो कोई नई पैदा नहीं हुई, मगर व्यर्थ का इतना कोलाहल था कि वह आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हम इतने बेहोश और विकल्पों के साथ में तन्मय होकर, मस्त होकर के जीवन जी रहे हैं। बाहर की इतनी विकल्पों की ये जो तरंग है, उस तरंगों पर ही हम जी रहे, इस वजह से भीतर का शांत स्वरूप अनुभव में नहीं आया। न तो कभी ये भाव आया कि ये स्वरूप कैसा होगा। कभी किसी ने कहा कि चल मैं तुझे उस सागर की गहराई में लेकर के जाता हूं, तो भी भय लगा। यदि मैं सागर की गहराई में चला गया तो फिर ये तरंगों का क्या होगा? फिर तरंगों पर ये जो जहाज है उसका क्या होगा? और जहाज में बैठे हुए मुसाफिरों का क्या होगा यदि मैं सागर की गहराई में चला गया? ये तरंग है, ये राग और द्वेष के विकार के भाव है। ये जो जहाज है, ये शरीर के अनंत परमाणु का पिंड है, और जहाज में बैठे मुसाफिर है, ये इस देह के रिश्तेदार है। मगर जिस समय जो व्यक्ति सागर की गहराई में डुबकी लगाता है, उसे पता ही नहीं है उस समय वह अपने को भी भूल गया है। सिर्फ तुम विचार करो, अनुमान करो कि कैसा होगा वह सागर का गहरा अनुभव, कि जहां तरंग का रियलाइजेशन न हो, जहां तरंग हो या न हो, उसका विचार भी न हो। पूरी तरह से ये जानते हुए भी वह दशा प्रकट होती है। जब हम रात को सोते हैं तो पता है कि शरीर के परमाणु का मुझे उस समय भान नहीं है। शरीर पड़ा है, शरीर के संयोग है, धन संपत्ति है, मगर फिर भी नींद में चले जाते हैं ना। और इस श्रद्धा के साथ में ऐसा मान करके नहीं कि मैं मर गया, क्योंकि उस समय भी अपना अस्तित्व है, नींद के काल में भी। ऐसे जो ध्रुव ज्ञायक देव की जो मस्ती है वो ज्ञानी की, उन्हें शरीर का पता ही नहीं है, शरीर का पता ही नहीं है। इसलिए परम कृपालु देव जो कहते हैं, विचार करने पर पता चलता है कि हम देहधारी है। वो पता भी नहीं है कि शरीर है, विचार करने पर पता चलता है कि हम देहधारी है। हमें विचार करने पर भी पता नहीं चलता कि हम आत्मा हैं। बहुत बार कृपालु देव को ये देह का पता ही नहीं रहता। अपने शरीर का पता नहीं है, वहां पराये का पता कैसे होगा? इसलिए कृपालु देव उन सिद्ध परमात्माओं के साथ में वास करते थे। इसलिए तो परम कृपालु देव के शरीर के परमाणु, वो परमाणु भी धोखेबाज निकले। वो परमाणु भी परम कृपालु देव को साथ न दिए। और जब तीर्थंकर परमात्मा के शरीर के परमाणु भी साथ में नहीं रहते, कल रात में ही हम चर्चा कर रहे थे इजिप्ट के मम्मी की।
कि वहाँ पर इजिप्ट में पिरामिड प्रसिद्ध है, वहाँ के मम्मी प्रसिद्ध है, मुर्दे 3000 बरस, 4000 बरस पुराने, इतने पुराने मुर्दे बिल्कुल काले जैसे जले हुए कोई जला हुआ शरीर हो ऐसे ही। ये 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार बरस पुराने मुर्दे ऐसे ही ग्रीनलैंड में हैं, न्यूक नाम के शहर में, ऐसे ही फेरो आइलैंड में है, डेनमार्क के पास में, बहुत सी जगह जाके मैंने खुद ऐसा देखा कि अरे ये जले हुए मुर्दे मगर पूरा काला हो गया, वो जला हुआ नहीं है, सड़ता गया, सड़ता गया। तो ये विचार आता है कि 5000 बरस पहले ये जो लोग थे और वो मांसाहारी थे, जिनके मुर्दे पड़े हैं और तीर्थंकर भगवान जो अनाहारी हो गए, उनके शरीर की कोई निशानी भी यहाँ पर मिलती नहीं है। मांसाहारियों के शरीर यहाँ टिक जाते हैं और परमात्मा के महावीर भगवान का शरीर का एक भी एटम कहाँ पर है पता नहीं। उनके शरीर का परमाणु दूर, वैशाली का महल भी कहाँ है वो पता नहीं है। पावापुरी का जल मंदिर भी ये अभी बनाया हुआ है। ये कोई जल मंदिर महावीर भगवान के समय से नहीं था। ये तो हमने तैयार किया है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर वह भी जब टिक कर के नहीं रहता तो कृपालु देव का शरीर कैसे टिकेगा? और जब इन महापुरुषों का नहीं टिका तो फिर ये शरीर, इसलिए शरीर को ऑब्जर्वेशन उसका इतना ऑब्जर्व करो, सिर्फ परमाणु, और इन परमाणुओं में से फिर ज्ञान को अलग अनुभव करो। ये परमाणु है, परमाणु है। जैसे ही दर्द हुआ और दर्द होते ही दर्द में अपनी उपस्थिति का एहसास हुआ कि मैं हूं, इसी पर ही, यहाँ 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 पर वह ज्ञान ही अनुभव में आता रहता है। ये ज्ञान, 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 ज्ञान और कृपालु देव को विकल्प के काल में वह ज्ञान ऐसा अनुभव में आता है। उसका कैसा रियलाइजेशन है, तुम साथ में भाव फील करना। मैं जो तुमसे कहता हूँ, सामने अग्नि है और मेरी आंख में पहले जलन हो रही थी, मगर मैंने कोई आंख के ऐसी बूंदे, आई ड्रॉप्स मुझे डॉक्टर ने दिया और मैंने आंख में डाला। उस आँख में जब मैंने वो ड्रॉप्स डाले और मैं जब अब अग्नि को देख पा रहा हूँ, मगर जब मैं अग्नि को देखता हूँ उस समय जो मुझे अनुभव हो रहा है, कुछ भी मुझे जलन नहीं हो रही है, मुझे ठंडा अनुभव हो रहा है। तो मेरी आँखों के सामने अग्नि है और मुझे अनुभव तो ठंडे का होता है। ज्ञानी की दशा मैं आपको कहता हूँ, कृपालु देव की दशा कहता हूँ। कृपालु देव का शरीर भी जल रहा था, वो चमड़ी चिपक रही थी। प्लास्टिक की तरह कृपालु देव के शरीर की चमड़ी वो कुर्सी के साथ में चिपक रही है। ऐसा अंत में ऐसा कृपालु देव का शरीर हो गया था, जल रहा था। मगर जब जलता हुआ शरीर जब ज्ञानी देखते हैं, तो शरीर को जलता हुआ देखने वाला जो ज्ञान है, जो आँख की तरह है। शरीर में जलन है, मगर ज्ञान में अमृत है। वहाँ पर शांत अनुभव है। और उसका कारण क्या है? उसका प्रमाण क्या है? कि उस अग्नि को चलता हुआ देखते नहीं है कि अग्नि मेरे पास आ रही है, इसलिए डर नहीं लगता। और दूसरी बात कि आंख शरीर में से निकल करके अग्नि में जा रही है, ये भी दिखाई नहीं देता। इस वजह से ये दशा तुम्हारी है, क्योंकि तुम जब समुद्र को देखते हो तो समुद्र को कैसे निश्चिंत होकर के देखते हो। इतनी तरंग उछलती है मगर समुद्र को तुम निश्चिंत होकर के देखते हो कि मेरी आंख शरीर में से निकल करके समुद्र में डूब नहीं जाएगी। समुद्र में तरंग है, समुद्र बहुत गहरा है, ये समुद्र पागल हो गया है, वहां सुनामी है। मगर सुनामी को अपनी आंखों से जब तुम देखो तो फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देखने वाली आंख बाहर नहीं निकल रही है। और आंख माने ज्ञान, शरीर माने आत्मा। आत्मा के साथ में ही ये ज्ञान ऐसे अभेद है कि जैसे, मगर अंतर इतना है कि शरीर हमारा इतना पूरे भाग में स्प्रेड है, मगर आंख खाली इतने ही पार्ट में है। पूरे भाग में यहाँ आँख नहीं है, ये आँख सिर्फ इतने में है। मगर आत्मा का कैसा है कि जहाँ-जहाँ आत्मा है और ज्ञान भी वहाँ-वहाँ है। माने वो आँख उतने ही भाग में फैली हुई है। ये ज्ञान और आत्मा का ऐसा और लक्षण से ऐसा स्वरूप है। जानने वाला ज्ञान है, मगर कहते हैं आत्मा जानता है।
ज्ञान जानता है, नहीं आत्मा जानता है। ज्ञान जानता है कि आत्मा जानता है? जानने का काम तो ज्ञान का है, देखने का काम आँख का है। मगर फिर भी हम ये नहीं कहते कि रमेश की आँख ने मुझे देखा। सामने से रमेश आ रहा है और वो रमेश मुझे देख रहा है, तो मैं यही कहूँगा रमेश मेरे को देख रहा है। रमेश मुझे देख रहा। अब रमेश तो उसमें हाथ भी है, पैर भी है, खाली आँख थोड़ी है और देखने का काम आँख ने किया। मगर रमेश मुझे देख रहा है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो देखने वाली आँख है, वो रमेश नाम का जो शरीर है, उससे अलग निकल कर के देख नहीं रही है। उसके साथ में अभेद होकर के वो आँख देख रही है। इसलिए कहेंगे रमेश देख रहा है। ये ज्ञान है, वो आत्मा से सेपरेट होकर के वस्तु को नहीं जानता, वो आत्मा में रहता हुआ वस्तु को जानता है, इसलिए आत्मा जानता है। ये जानने वाला आत्मा है। क्रिया ज्ञान की है, मगर जानने वाला आत्मा है। तो राग का विकल्प ऐसी तरंग जब होती है, क्रोध का भाव जब आत्मा में उत्पन्न होता है, तब क्रोध की तरंग में भगवान वह ज्ञान 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 ही अनुभव में आता है। ज्ञान ही अनुभव में, ये ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा। इसलिए ज्ञानी के लोक में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी के लोक में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। शरीर नहीं है, वो तुम उसका इंतजार करते हो कि इस शरीर की अंतिम विधि कब होगी। इसलिए क्या दफनाया गया, क्या जलाया गया, जब मैं ही इस देह से चला गया। फिर तुम उसे जलाओ, दफनाओ, उसकी विधि करो, उसको लेटाओ, उसकी पालखी निकालो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वह तो पहुंच गया सिमंदर भगवान के समोसरण में, स्वर्ग का देव होकर के। और तुम उनके पीछे यहाँ पर विधि विधान करते हो और उसी में ही लगे रहे हो। वह व्यक्ति वहां पर, ओ हो, ये सिमंदर भगवान की मुख से निकली हुई वाणी, ये चैतन्य की पुकार। इसलिए पंचम काल में ऐसे 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 पंचम काल में ऐसे जीव जो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन करके, आचार्य कुंदकुंद देव ने ये शास्त्र लिखे हैं। 84 पाहुड़ की रचना की है। एक शास्त्र लिखने में, 415 गाथा लिखने में, कांटे से वो ताड़ के पान पर छेद करके ब्रेल लिपि की तरह लिखा गया ये शास्त्र। और उस समय, ओहो, 2000 बरस पहले वहां पर कहां पर एक एक शास्त्र, पत्ता कहाँ से निकालना, कांटा कहाँ से निकालना, पत्ता आया। बहुत बार ऐसा होता है ना, हम खाली थोड़ी पेंटिंग करने जाते हैं तो ऐसा ऐसा करने में बहुत बार ऐसा होता है। मुझे तो विचार आता है, अभी 2-4 वीक पहले ही, 2-4 दिन पहले ही, कुछ जहाँ से मैं आया था मध्य प्रदेश से, वो डेट मुझे याद नहीं, मगर वहां पर उन्होंने कहा ओम लिख करके दो, तो ओम मैं बना रहा था। इतना सावधानी से ऐसे ओम ओम ऐसा ऐसा कर रहा था। वहां पर जो केसर है, कुमकुम है, जो था उसको लेकर के ऐसा पूरा सावधान, तो भी एक बूंद कहीं गिर गई बीच में। तो ऐसा लगता है इतनी सावधानी रखने पर कहीं का कहीं हो जाता है। तो पत्ते पर जब कांटे से लिखा, कुछ पत्ता फट गया, पूरी गाथा लिखने गए थे और पत्ता फट गया, फिर से पूरी गाथा, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, उस वजह से फिर दूसरा पत्ता, फिर उस पत्ते को अलग रखना, फिर वो पत्ता किसी के पास में पहुंचे नहीं, फिर ओ हो और ओ हो और ऐसे करके ये शास्त्र हमें ऐसे ही नहीं मिले हैं। और आचार्य देवों की वो इतनी अनहद और निष्कारण करुणा थी कि ये लिखे और उनमें कहीं पर भी कुंद कुंद लिखा ही नहीं, अपना नाम नहीं लिखा। कितनी बार छेद करने गए, पीछे कांटा चुभ गया, खून टपक गया, वो हथेली में खून टपक गया। ओ हो। इसलिए इतना अहोभाव इन आगमों के लिए जो आता है, आगमों के लिए, इन शास्त्रों के लिए, ये जो खास जरूरत इसकी है, ये तत्व ज्ञान जो है वो ढक जाएगा। इसलिए मंदिर की इतनी जरूरत अभी नहीं है। मंदिर रोज रोज बन रहे हैं, हजारों मंदिर बन रहे हैं। एक एक मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं। अभी हम उमराला जा रहे हैं, मैं आपको यदि मौका मिला तो ले जाऊंगा। वहां पर पास में ही एक जगह है, 1000 मूर्ति है।
वहाँ पर श्वेतांबर मंदिर 1000 मूर्ति है वहाँ पर। और सब जगह वहाँ पर नल लगा दिए हैं। सुबह मोटर चालू करेंगे, पानी पहुँच जाएगा, अभिषेक हो जाएगा। कौन करेगा 1000 मूर्ति का प्रक्षाल और ये सब विधि-विधान कौन करने जाएगा? पड़ी है मूर्ति विराजमान कर दी, कौन एक चिड़िया भी वहाँ उड़ती नहीं है। हम भावनगर जाते तो बीच में आता है, चिड़िया भी उड़ती नहीं है। तब ऐसा लगता है ये जो ध्रुव ज्ञायक देव की पुकार, इसलिए ये समय सार को हम ऐसे ही ग्रंथों को छपाना है। अभी ये समय सार को छपा करके देखो अभी। ऐसे ग्रंथों को छपा करके पूरी जगह अभी प्रतिक्रमण रहस्य जो 2022 में हुआ था ना, उसका अभी से मैं आपको बता देता हूँ, पर्यूषण पे आने से पहले उसका लॉन्च करने वाले हैं। पूरा 42 प्रवचन जो पाथावाड़ा में हुए थे। ये त्रिकाल ध्रुव कृपालु देव जो भगवान आत्मा की बात करते थे। आचार्य कुंद देव ने जो न्यायक का स्वरूप बताया, थोड़ा भी हमारे पास में धन दे देंगे, पैसा देने में कुछ नहीं है। बड़े-बड़े करोड़पति पैसा देते थे कि चलो मेरी ओर से 5 लाख, 10 लाख मंदिर बना दो, मूर्ति बना दो। मगर शास्त्र करके उसको रखना, रोज आधा घंटा, 1 घंटा उसे पढ़ना, इसके लिए महाभाग्य चाहिए। महाभाग्य चाहिए कि ये भाव भी और ये स्थिति भी तुम्हारे पास आई। ऐसा है भगवान, ये और जिनके भाग्य में होगा उनको तो प्राप्त हुए बिना नहीं रहता। ये आचार्य कुंद देव के वचन वो जिस तरह से लिखे गए हैं और फिर उठा करके जाना नहीं है, एक जगह छोड़ देना है, क्योंकि आचार्य देव तो शास्त्र को उठा कर जाते नहीं है। 2 हाथ है, एक हाथ में पीछे है, एक हाथ में कमंडल हुए, तीसरा तो हाथ है नहीं। और कितने एक-एक पन्ने पे दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना कैसे लिखेंगे? ओहो! और इतने जब हज़ारों पन्ने जब लिखे गए, इनको इकट्ठा करते-करते जाए, एक जगह रहते नहीं, थोड़ा उठा करके फिर दूसरी जगह ले जाए, कुछ नहीं। लिखने के बाद में इकट्ठा करने का भाव आए तो उसे सूक्ष्म परिग्रह कहा है, मुनिराज के लिए। वो भी सूक्ष्म परिग्रह कह दिया। वो शास्त्र को सूक्ष्म परिग्रह कह दिया भगवान। कि ऐसा सिर्फ इतना कि इतनी करुणा आ रही है और बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बोलो किसी के सामने पर्सनली टॉक करने नहीं चाहते, करुणा से लिख देते हैं। तुम खुद देखो न, यहाँ पर अभी सत्संग हो रहा है, ठीक है, अभी 5 लोग बैठेंगे तो 5 लोगों का मोबाइल चालू है, बंद है, ये पूछना पड़ेगा। अब तुम वहां पर बैठे हो, तुम्हारा सबका माइक बंद है, अब तुम जितने मोबाइल बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पास में रह करके कोलाहल होने की संभावना कितनी है? कोई छोटा बच्चा पहुंच गया, कोलाहल हो गया, किसी के साथ में व्यक्तिगत जाते ही नहीं। जब भाव आया, पेड़ के नीचे बैठे, शास्त्र लिख दिया और चले गए। फिर मौन, व्यक्तिगत संपर्क में भी नहीं जाते। साधु उसे कहते हैं। आचार्य कुन देव ऐसे, उनकी दशा ऐसे साधु हमें होना है। हमें ऐसे साधु होना है भगवान। भावना पा, और भावना पा तेरे अंतर में ऐसी भावना पा, उसके वाइब्रेशन से भी ऐसा होता है ऐसा असर, ऐसा जैसा जैसा तू भाव पाए, बस तेरी भावना ऐसी भावना पा, ऑटोमेटिक तेरा बाहर का बस भावना पा, वो भी पलट जाएगा, वो भी पलट जाएगा। तो भावना पा खाली, आत्म भावना पावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। बस भावना भाव, उससे किसका हित होगा? दूसरे का नहीं, उससे तेरा हित हो जाएगा। बस भावना पा। ये ग्रंथाधिराज समय सार में आत्मा के अनंत विकार के भाव की उत्पत्ति वो पूर्व कर्म के उदय से होती है। ये बताया कि कर्म का उदय जब ऐसा होता है तो वो भाव आता ही आता है। उस भाव को रोका नहीं जा सकता, और वो भाव आत्मा की पर्याय है। वो भाव को नहीं रोक सकते। क्रोध आया, क्रोध को रोक नहीं सकता है तू। क्रोध को रोकने जाएगा तो खुद मर जाएगा। नदी जो पानी बह रहा है, उस पानी को रोकने यदि कोई जाएगा तो डूब जाएगा ना। रोकना नहीं है, सिर्फ ये रियलाइज करना है कि जहां पर मेरी ज्ञान की, ये ज्ञान की धारा चल रही है, ज्ञानी को ऐसा सेपरेट दिखता है। इधर ट्रेन चल रही है, पास में दूसरी ट्रेन चल रही है, तो क्रोध आता है तो दूसरी ट्रेन जैसा लग रहा है।
दूसरी ट्रेन, पास में ट्रेन चल रही है और उस ट्रेन में मैं बैठा नहीं हूँ। तो जब ये विकल्प आता है लिखने का, वंदित सर्व सिद्धे, तो वह जो भाव है वो भाव दूसरी ट्रेन जैसा लगता है। वो पैरेलल चल रही है, पास-पास में चल रही है, मगर वो मेरा स्वरूप नहीं है। वो कर्म के उदय का परिणाम है। ऐसा जोर अंतर में आया। ये पूरी तरह से ये चैतन्य का भाव, इसलिए तो धन्य है, धन्य है, धन्य है। महाभाग्य भरत चक्रवर्ती को, ओहो! वो पुण्य का उदय नहीं था, तभी तो 60,000 बरस युद्ध करने चले गए। ये भाग्य देखो, ये छोटे-छोटे बच्चे देखो, आ गए ना पराये घर से इस घर में आ गए ना, भाग्य चाहिए। जिसके भाग्य में है वो पराये घर से इस घर में आ जाएँगे, जिनका ये घर ही नहीं है। और रविवार के दिन सुबह इनको उठाना जल्दी, 9 बजे 10 बजे से पहले बच्चे उठे नहीं, और ये बाकी सब मुंबई वाले मेरे घर पधारो, मेरे घर पधारो, और बीवी की गोदी में बैठे। इसके लिए भाग्य चाहिए। प्रत्यक्ष सत्संग के लिए तुम्हारे मुंबई शहर के अंदर आकर के बड़ी-बड़ी बातें करते हो। खाली 10 मिनट का 20 मिनट का रास्ता है, तुम आ नहीं सकते। आधे घंटे का रास्ता है, रविवार को ट्रैफिक नहीं है। इसके लिए तुम्हारा भाग्य चाहिए, और तुम प्रमादी हो। तुम पूरी तरह से प्रमादी हो। पूरी तरह से प्रमादी हो। ये धन्य भागी है। पूरी तरह से आज तुम जस्ट फील द वाइब्रेशन। ये जो ज्ञान स्वरूप कृपालु देव जो अनुभव कर रहे हैं भगवान, ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं, ज्ञान 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 की अनुभूति। इसलिए कृपालु देव ने मुंबई को मोहमयी कहा। मुंबई में आए, व्यापार किया। उस समय कृपालु देव स्वस्थ थे, बीमार नहीं थे। शतावधान के प्रयोग भी किया, ज्ञान में भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे, और व्यापार में भी इतनी ऊंचाई तक पहुंचे। गुरुदेव कहते थे लाखों करोड़ों का, ऐसे जवाहरात का लाखों का वो व्यापार था कृपालु देव का। आज के जमाने में देखे तो करोड़ों का हो जाएगा, ऐसा व्यापार था। और छोड़ करके अंत में वो मुंबई आए, मगर छोड़ करके फिर वह ईडर क्यों चले गए? ऐसे ही कि उदय चल रहा है, मेरे भाग्य में तो मुंबई लिखा है, तो मुंबई में रहूं। नहीं, पुरुषार्थ बलवान है। कब तक फिर ये मैं गधा मजदूरी करता रहूंगा? एंड ही नहीं है। अभी एंड ही नहीं है। थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। अंत ही नहीं है। कब तक? 65 साल तक, 70 साल तक दुकान पर जाता रहूंगा, 75 साल तक कब तक जाता रहूंगा? और आज मेरे पास में इतनी संपत्ति है कि 2 टाइम की रोटी की चिंता नहीं होगी। आज ही घर पे बैठ जाऊं मैं तो 2 टाइम की रोटी की चिंता नहीं है। मगर अंदर से प्रमाद है, और उस प्रमाद को दूर करने के लिए गुरु की जरूरत है। गुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ मोटिवेट करता है। वो सिर्फ तुम्हें कहता है तेरे से होगा, अब बस, अब बस, तेरे से होगा। वो करता कुछ भी नहीं है, मगर उसके होते ही वहां पर पूरा फर्क पड़ जाता है। मंदिर में देखो ने, मंदिर में बैठ करके तुम वह काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं, खाली उनकी उपस्थिति में भगवान है। मूर्ति है तो भी। आज मानो पति पत्नी के कंधे पर गले में हाथ रख के बैठा है, मंदिर में ऐसा हाथ नहीं रखेगा, भगवान सामने ने। यदि तुम रखोगे तो भगवान कुछ बोलेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे? कुछ नहीं, मगर उनकी उपस्थिति ही पर्याप्त है कि तुम बच जाते हो। और गुरु तो जीवंत परमात्मा है। उनके योग में बैठ करके तुम कितने पाप से बच सकते हो, ऑटोमेटिक विकृति से तुम बच सकते हो। और ये मौका जिंदगी में बहुत बार मिलता है, बहुत बार, बहुत बार मिलता है। हम उस मौके को गवा देते हैं, उस मौके को गवा देते हैं ऐसे ही। धन्य भागी है। इसलिए बस समय आ गया है। मैं आपके घर पर आया, आपका समय आ गया है, इनका समय आ गया। आज मैं ज्ञान दीपक बना के जाऊंगा, उसके बिना इस घर में से निकलूंगा नहीं। बस इनको ज्ञान दीपक बना के जाऊंगा। ज्ञान दीपक बनना है, साधना शुरू करना है। बस दिन में 5 मिनट के लिए समय ना निकले तो जिंदगी कब तक गधा मजदूरी में चली जाएगी। ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। और कुदरत व्यवस्था करती है, जब किसी का भला होना होता है ना, उसी के घर में हमारा सत्संग होता है, उसी के घर में बैठना होता है। नहीं तो किसको पड़ी है, किसको पड़ी है? और जब पात्र इतना कोमल हो न, तो जल्दी जीव का भला हो जाता है। इतना कोमल, तुम्हारे में किसी में दम है इतना, इतना भाव है इतना, कि खुद का बेडरूम खाली करके वो खुद हॉल में सोए और मेरे को बेडरूम खुद का
वो मेरे को सोने के लिए दे। ये कब अहोभाव, उनका आत्मा इतना कोमल होगा। इतना बड़ा घर नहीं है, बड़े-बड़े 6-6 बेडरूम वाले भी लोग मुंबई में रहते हैं। मगर जो मैंने तुमको कहा, वो गोदी में बैठे आज भी बीवी की। थोड़ा तुम विचार करो, सुपात्र जीव होगा तो वो पच जाता है, जल्दी पलट जाता है। और कृपालु देव का वचन याद आता है, बाड़ा बोड़ा तरी जैसे, पंडितों भटकी जैसे, बराबर पूरी तरह से नोट डाउन करके पूरा का पूरा इतने-इतने बड़े-बड़े खत लिख-लिख करके मेरे को लोग भेजते हैं और बैठे हैं अभी अपने घर पे। तुम मूर्ख किनको उल्लू बना रहे हो? तुम थोड़े सुधरो, तुम्हारे द्वार पर ये गंगा बह रही है। तुम ड्रामाबाजी बंद कर दो। तुम माया और कपट करना बंद कर दो। ये घर पर बैठे हुए जो मौका मिलता है, मैं रात भर यही विचार करता था। वो बोतल जो पानी की बंद उन्होंने मुझे सुबह बताई कि बंद रहेगी। मैंने सोचा कि पानी तो मैंने पिया था कल, मगर पता ही नहीं चला। मेरे अंतर में इतना करुणा का भाव कि जो ये जीव बाहर बाहर अभी सो रहा है न, वो अपने चैतन्य में जाग जाए, बस सम्यक दर्शन पा जाए, सम्यक दर्शन पा जाए, सम्यक दर्शन पा जाए। पूरी रात भर यही अंतर की भावना निकली है। मुझे कुछ भी तुमसे प्रयोजन नहीं है। मैं मुसाफिर आज तो अभी चला भी जाऊंगा, पता नहीं अब दोबारा कब आना हो। मगर भावना ये है कि जिनके भीतर में है, तत्व के प्रति अभी इतना भी अहोभाव नहीं, मगर इतना तो है न कि मेरी पत्नी जो धर्म करती है, ये भी महापुण्य हो चाहिए। लोगों को धर्म करने को नहीं मिलता, टॉयलेट में जाकर के सत्संग सुनना पड़ता है, लॉक करके बाथरूम में जाकर लॉक करके बैठना पड़ता है। हस्बैंड को बोलती है आज मेकअप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मैं आधे घंटे बाद बाहर आती हूँ। और डर डर करके वहां पर ईयरफोन लगा करके कान में वो सुनती रहती है। तो महापुण्य का उदय समझो, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। अब सम्यक दर्शन के बिना तुम परमात्मा यहाँ से मत जाना। पूरी तरह से बस मैं शरीर नहीं, मैं विकल्प नहीं, मैं ज्ञान मात्र चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। बस अब दुकान पर बैठ करके मालिक होकर के नहीं जाना, अब मुनीम होकर के जाना। अब सब कुछ हो रहा है, बस मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। भोला जीव जल्दी तीर जाता है, सरल परिणामी जल्दी तीर जाता है। ओ हो 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 ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ऐसा ही भाव जल्दी तीर जाता है। सरल है न, सरलता है, वहां से जल्दी तीर जाता है। ओ हो, ऐसा ही भाव आ रहा है। हे परम कृपालु देव, आप भी मुनि होकर के बैठे थे। वही रास्ता, वही याद कल रात को जो मैं याद कर रहा था, अपन जाने वाले थे ना ऑफिस में, झवेरी बाजार पास में ही है, पैदल जा सकते हैं। तो मुझे यही विचार चल रहा था, हे कृपालु देव, आपकी दुकान जहां पर थी, इनकी दुकान भी पास में ही है ना। काश उनके वाइब्रेशन भी उनको लग जाए और कृपालु देव की तरह वो निकल जाए। बस ये भाव जो चल रहा था, बिल्कुल पास में है, 5 मिनट ही लगेगी खाली चल के जाने में। मैं तो उधर रहा हूँ झवेरी बाजार में, कितने बरसों तक वहां पर रहा हूँ, चंपा गली में, झवेरी बाजार की चंपा गली में। तो वो भाव अंदर से आ रहा है कि ऐसे वाइब्रेशन कि जहां पर नहीं तो मंदिरों में, सबके मंदिरों में कृपालु देव की मूर्ति, कृपालु देव की फोटो, ये कृपालु देव नहीं है। देह सहित जिनकी दशा, वो जो जीवंत, वो कृपालु देव है। और ऐसा बस ओहो! जब तू यहाँ से विदा होगा ना, तो तेरे अंदर में रंच मात्र भी ऐसा नहीं होगा कि मेरा कुछ जा रहा है। जैसे होटल में से चेकआउट करते समय कैसा होता है, और चेकआउट करना है 8 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़नी है। अपन क्या करते हैं, 7 तारीख की रात को असॉर्टमेंट कर देते हैं। असॉर्टमेंट का मतलब पता चला, अपना-अपना सामान बैग में रख दिया, जितना, और उसको कोने में रख देते हैं कि बस सुबह उठ कर के इतना लेके चले जाना है। जिससे सुबह यदि उठने में देरी हो जाए तो भाग-दौड़ ना करनी पड़े, कौन-सा लेना, कौन-सा छोड़ना, असॉर्टमेंट करना। विभाजन कर दिया, बँटवारा कर दिया, इतना लेके जाना है। सम्यक दर्शन का मतलब है असॉर्टमेंट हो गया। सम्यक दर्शन माने विभाजन कर दिया है, अब मौत का ही वेट है, जब आएगी तब आएगी। अब चेकआउट जब बॉडी में से होगा तब होगा। मगर पहले से पता चल गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ये अनंत, ये बस ये साथ में जाएगा और ये सब इधर पड़ा रहेगा। ये पहले से ही असॉर्टमेंट करके रखा हुआ है। ओहो हो! अपना वैभव जो है, वो अपना वैभव जानना, 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 वो तो साथ में जाएगा भगवान।
हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ओ हो, ये आहा! ये साथ में जाएगा। ओहो! ये साथ में जाएगा और ये देह के अनंत परमाणु, ये इधर पड़े रहेंगे मगर उसको छोड़ता नहीं है, अभी समय नहीं आया। और रंच मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही तुम निकले, ऐसा ओ हो। जब होटल के अंदर आते हैं तब एक बार ऐसा-ऐसा देख भी लेते हैं, मगर मैं आपसे पूछता हूँ जिस समय चेकआउट करते हैं, होटल में से चेकआउट करते, तकिया किधर पड़ा है? आप सेट करते हैं तकिए को बराबर? उसको चद्दर को बिल्कुल ठीक करने जाते हैं? कुछ भी नहीं न, कि वहाँ जैसे गिलास पड़ा है, टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है जैसे ही और तुरंत अपना बैग लेके निकल गए। कृपालु देव कहते हैं अब हम इसको ठीक करने नहीं जाते। ये पड़ा है राजकोट में ऐसे ही, हम अभी जा रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं। हमारा अभी चेकआउट हो रहा है भगवान। हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे जीव जिन्होंने पहले से ही बस असॉर्टमेंट कर दिया। ओहो हो! तीन लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा। ओहो! बस वहाँ से ही शुरुआत हो गई। बस 29 वर्ष की उम्र में वहाँ आत्मसिद्धि शास्त्र लिखे, 30 बरस से फिर सिमटना शुरू हो गया, सिमटते गए और 3 साल में तो बस चले गए। 30 साल से बाद में 3 साल और 33 साल में तो ये विचार सुबह का विचार है हो कृपालु देव का। 30 बरस की जो ज़िंदगी और बाकी लास्ट में रहे 3 साल बस। वो कृपालु देव का भाव आ रहा था। आज 30 तारीख है ना, तो 30 साल और 3 30 3 का दिन है ना, तो 30 3 माने 33 हो गया ना। वो 33 बरस का आयुष्य लास्ट के 3 साल जो कृपालु देव के थे, वो चेकआउट का पूरा ऐसा असॉर्टमेंट था। पूरी तैयारी कर रहे थे कृपालु देव। वो जो 30 दिन के दिन से 33 बरस की आयु, आज का दिन भी ये हो, हो, हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये 139 ये 4 गाथा जो है, ये मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। राग का भाव जो पूर्व कर्म के उदय से होता है, मगर ज्ञानी उन भावों में नहीं बैठते, उन्होंने असॉर्टमेंट कर दिया है। इसलिए क्या होता है मालूम है? कि रंच मात्र भी उनके अंदर तरंग नहीं उठती, क्योंकि पत्नी के प्रति प्रेम है, बच्चे के प्रति प्रेम है। तो ये जो राग है ना, राग का भाव, अब जैसे ही यहाँ से आत्मा निकला और वह राग का भाव पत्नी के प्रति रहा ही नहीं, पत्नी के प्रति राग नहीं रहा। उसका प्रमाण क्या? कि पिछले भव का इस भव में हमें किसी के प्रति कुछ भी राग नहीं है। पता ही नहीं है कि वो कौन चले गए, पूर्व भव के माँ-बाप, भाई-बहन, आज याद भी नहीं है। तो उसका ये प्रमाण है कि ऐसे ही इस भव का अगले भव में कुछ भी याद नहीं आएगा। नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। तो जैसे वस्तु छूट जाती है और वो भाव भी उधर छूट जाता है तो तकलीफ होती है, अरे मेरा भाव भी इधर रह गया। ओहो! मगर सम्यक दृष्टि ने तो उस भाव को भी उस ढेर में डाल दिया है कि ज्ञान ही यहाँ से जाने वाला है, भाव तो इधर ही पड़ा है। असॉर्टमेंट में हो, ये असॉर्टमेंट करने का मतलब ये है कि ओहो हो! ये राग के भाव को पहले से ही इधर छोड़ दिया है। कृपालु देव राग के साथ में नहीं रहते भगवान। राग का भाव उस राग के भाव से प्रेम का भाव है, अभी छूटा नहीं है। माँ के प्रति है प्रेम का भाव, भाई के प्रति प्रेम का भाव है, छूटा नहीं है। अभी राग है, मगर वो राग का जो भाव है, उस राग के भाव के कारण वो राग से टिके हुए नहीं है, वो राग से अलग है। वो जहाँ अपने को अनुभव करते हैं, ओ हो! वो जागृति का मतलब क्या है कि दिया लेकर के जा रहे हैं और दिए की ज्योति जल रही है और उसके साथ में धुआँ भी है। तो वो समझ अंदर आ गई कि जैसे यहाँ मैं ले आया, तो ये सोफ़ा मुझे दिखाई दिया, तो किससे दिखाई दिया? धुएँ से या ज्योति से? ज्योति से, बस इतनी समझ आ गई। धुआँ है, मगर वो धुएँ से कुछ नहीं हो रहा, ज्योति से हो रहा है। तो राग का भाव होता है, मगर ये राग कुछ जानता नहीं है, वो ज्ञान है वही जानता है और वो मेरा वैभव है। इतना सिंपल भेद करके जाना है भगवान। ओहो हो! राग का भाव है, मगर और दूसरी बात कि वो सोफ़ा का पता प्रकाश से ज्योति से चला और धुएँ से तो चलता नहीं है।
मगर धुएँ का पता किससे चला? धुएँ का पता भी ज्योति से ही चलता है। अंधेरा हो तो धुएँ का पता भी नहीं चलता। तो दुनिया का पता तो ज्ञान से चलता है, मगर वो राग द्वेष का धुआँ जो होता है, उसका भी पता ज्ञानी को ज्ञान से ही चलता है। ज्ञान से ही चलता है भगवान। ओहो हो! ओहो! अंतर में ज्ञाय, 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 न्यायक में ऐसे डुबकी लगाओ और अंदर ध्यान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। ध्यान के लिए बस इतना अनुभव, अनुभव, अनुभव जैसे तुम्हें ये पता चला ना वहां पर अटेंशन कैसे डाइवर्ट हो जाता है। अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। ओ ओ ओ ओ ओ ये ज्योति से सोफा प्रकाशित हुआ। ये ज्योति से धुआं प्रकाशित हुआ। मगर किससे? ज्योति से। किससे? ज्योति से। किससे? ज्योति से। तो वो बार-बार ज्योति, ज्योति, ज्योति में इतना मस्त हो गया कि सोफ़ा भूल ही गया, धुआँ भूल ही गया। वो ज्योति में लीनता उसी का नाम ध्यान है। वो ध्यान है। ओ हो, हो! ओ हो! उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। समझ में आया? ये जो प्रकाशित हो रहा था, वो प्रकाशित जो वस्तु हो रही थी, वो जिससे प्रकाशित हो रही है, उसकी ओर ध्यान गया और सोफ़ा का पता किससे चला? ज्योति से। धुएँ का पता किससे चला? ज्योति से। मगर ज्योति जल रही है, उसका पता किससे चला? ज्योति से ही तो चला। तो उसमें इतना तन्मय हो जाता है। ये ज्ञान जो प्रकाशित हो रहा है, ये ज्ञान ही तो जानता है 1 बार, फिर ये ज्ञान ही तो है, ये 2 बार, ये ज्ञान ही तो है 3 बार। ऐसे रिपिटेशन जब चलता रहता है, तब वो ध्रुव ज्ञायक का संस्कार दृढ़ होता है, जो सम्यक दर्शन का कारण बनता है। ओह हो, हो, हो! वो सम्यक दर्शन का कारण बनता है। ओह हो, हो! भगवान सम्यक दर्शन के बिना तो जाना ही नहीं है। जिन्होंने ओह हो! योग ऐसा हो हो ज्ञान से ये ज्ञान प्रकाशित हुआ तो कर्म का उदय आया और कर्म के उदय से वो क्रिया भी हुई। मगर अस्तित्व है वो ध्रुव ज्ञायक अस्तित्व उस व्यक्ति के शरीर पर तेल लगा है और कर्म आकर के चिपकते हैं। वो रजकण आकर के चिपकते हैं। ऐसे वो आत्मा में भाव कर्म है ना, भाव कर्म माने तेल। उसमें वो कारण आगे आगे आएगा उसमें कि एक व्यक्ति है वो जैसे लकड़ियों को काटता हो तो उसके शरीर पर तेल लगा हो, तो वो जो धूल आकर के चिपकती है, वो लकड़ी को काटने की वजह से नहीं, मगर तेल की वजह से चिपकती है। वो शरीर से क्या कर रहा है उससे नहीं, उसके शरीर पर तेल है। तो ऐसे ही जो कर्म बनते हैं, वो जो तुम करते हो, उससे नहीं बनते, वो जो भाव का तेल है, उससे कर्म बनते हैं। तुम दुकान पर बैठे हो, तुम घर में बैठे हो, तुम अपना व्यवहार निभा रहे हो, तुम बच्चे को तैयार करते हो, ये सब जो भी तुम्हारा, वो उससे कर्म नहीं बनता। वो जो भाव है, वो भाव से कर्म आकर के बनते हैं। भाव माने तेल और कर्म आकर के बनते माने वो रजकण। मगर असली बात ये है कि वो जो व्यक्ति है उसका अस्तित्व, वो अस्तित्व तेल की वजह से है कि रजकण की वजह से है? कि अस्तित्व तो उसका अपनी वजह से है, न तेल की वजह से, ना धूल की वजह से। क्योंकि बिना तेल का और बिना धूल का उसका अस्तित्व है। ऐसे ही भगवान आत्मा जो चैतन्य तत्व, ये शुद्ध परमात्मा जो राग और द्वेष की जो धूल, राग और द्वेष का जो ये तेल है और द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि की जो धूल है, उसके कारण मेरा अस्तित्व नहीं है। तो मैं राग द्वेष वाला भगवान आत्मा, ओ ओ, कुछ भी नहीं। ये राग तेरा राग नहीं है। ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार, उस कर्ता कर्म अधिकार। ओ हो हो। सभी जीव ऐसे ओ हो। कर्ता कर्म अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। मैं उन भावों का कर्ता नहीं हूं। ये कर्म के उदय से हुए हैं। मैं माने ध्रुव ज्ञायक देव, उसने उन भावों को लाया नहीं है। ऐसा समझ में आ रहा है? उन भावों को लाया नहीं है, उन भावों को लाया नहीं।
सबका अपना-अपना काल आता है। आदिनाथ भगवान नहीं तो भरत चक्रवर्ती के भाव को ला देते कि जल्दी से जल्दी समूह शरण में आ जा दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। कुछ नहीं होता। वो चलता नहीं है, तीर्थंकरों का नहीं चलता। इसलिए समझदार पुरुष क्या करता है, खुद निवृत्त हो जाता है उनसे। अपना व्यवहार करना, बाकी सब उदय पर छोड़ देना। बस इतना ध्यान रखना। अपनी ड्यूटी निभाना, बाकी सब उदय पे छोड़ देना। तुमने बच्चों को बताया बेटा ये धर्म है, ये भगवान आत्मा की वाणी है, इसे सुनो, ये अपना व्यवहार निभाओ तुम। और फिर यदि बच्चा फिर भी न सुधरे, उसका कर्म बस। नहीं तो कितने राग द्वेष करोगे। और ऐसे यदि अपना व्यवहार निभाना, अब मैं आपको बताऊं और आप यदि ठीक तरह से साधना नहीं करते तो मेरे को कितने राग द्वेष होंगे। ठीक तरह से ध्यान नहीं करता, प्रयोग नहीं करता, ये नहीं करता, तेरा उदय, तेरा भाग्य। मेरा ये व्यवहार है, व्यवहार में अपना निभाओ। व्यवहार अपना निभाओ माने मेरे अंदर ये भाव आए बिना नहीं रहता कि हे ज्ञान दीपक, तू ये योग जो तू मुझे मिला है, उस योग को तू मत छोड़। ओ ओ ऐसे ही है। ओ हो हो। जिसके जैसे जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। ये कर्म का करता है, ये तू नहीं है बस। मेरा बेटा इतना आज्ञाकारी है, मेरी बात मानता है, वो आज्ञाकारी कर्म का उदय है। तेरा बेटा नहीं। ये नशा उसके भाव है, उसके भाव है। ओ हो, उसके भाव है। सभी के भाव अपने अपने भाव हैं। अपने ध्रुव तत्व को उनमें मिलता हुआ न देखना। परिणमन हुआ, परिणमन हुआ, परिणमन हुआ, परिणमन हुआ, और उस परिणमन में ऐसी जागृति कि ये सत्ता मात्र ज्ञान तत्व ये यहाँ है। ऐसा गिलास में लाल रंग का शरबत है तो गिलास लाल दिखता है, मगर गिलास लाल हो नहीं गया। वो दिखता है, ऐसा हो नहीं गया। ऐसे ही आत्मा में क्रोध है तो आत्मा क्रोधी दिखाई देता है, मगर हो नहीं गया। उसका प्रमाण कि लाल रंग का शरबत निकाल दो, उसमें फिर हरे रंग का शरबत डालो, तो फिर हरे रंग का शरबत दिखेगा कि नहीं दिखेगा। वो ये बताता है कि लाल रंग के शरबत ने गिलास को लाल नहीं बना दिया था, नहीं तो हरा दिखता कैसे, गिलास तो ट्रांसपेरेंट रहा था, वो लाल नहीं हो गया। तो क्रोध आया तो ज्ञान में पता चला, वो क्रोध चला गया, फिर दूसरा विकार आया तो उसका पता चला ने। माने ज्ञान की अवस्था में वो पुराना वाला जितना भी भाव था वो कोई छाप छोड़ करके नहीं गया। तो ये ज्ञान निर्मल ज्ञान है। तो जो भी उसमें शरबत डाला, मगर गिलास रंगीन नहीं हुआ। अब मेहमान घर पे आए और मेहमान को जब आप ऐसे गिलास देते हो तो उसमें पूरी श्रद्धा कैसी है कि ये जो शरबत है, ये शरबत मेहमान के पेट में जाएगा, मगर मेरा गिलास मेरे घर में ही रहेगा। कैसी श्रद्धा है। उस समय दोनों साथ में है ना, है ना, वो जाएगा। मेरे पास में पूरी श्रद्धा के साथ में, मेरे पास में नहीं। मैं ऐसे ही एक बार ट्रे लेकर के, गाँव में तो हमको आता नहीं था, टीवी में एक बार देख लिया था, ऐसा लेकर के जाते हैं मेहमान को। हम तो हाथ से ही गिलास देते थे। पहली बार ट्राई किए थे ऐसा करके। तो सीधा जाके उनके ऊपर ही डाला। जब उनके मुँह में नहीं गया, उनके कपड़े के ऊपर गया। तो आदत थी नहीं, इसलिए कभी-कभी दूसरों का देख कर के सीखते हैं तो ऐसा होता है। तो ऐसा गिलास लेकर के ट्रे में तो वो देने गए। मगर उस समय भी इतनी श्रद्धा थी कि ये शरबत है वो उनके पास में जाने वाला है, पेट में या कपड़े पर, वो पता नहीं है। मेरा गिलास मेरे पास रहे। तो ज्ञानी को ये जागृति है, ये क्रोध आया, वो मेहमान के पेट में जाएगा। मेहमान के पेट में नहीं जाएगा, क्रोध खुद मेहमान बनकर आया है और जाएगा। फिर मान आया, वो मेहमान होकर आया है और वो जाएगा। मगर मेरा ज्ञान तो मेरे पास में है। तो तुम्हें इतना सेपरेशन फील होगा कि तुमने गिलास को ही पकड़ा है और शरबत तो गया। ऐसे ही गिलास को ही पकड़ा है, तो ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है, ये ज्ञान ही है।
कोई राग द्वेष नहीं है, राग द्वेष है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं, ऐसा राग द्वेष है ही नहीं। ये तो ऐसे मनाया नहीं जा सकता, नहीं तो ફૂટપટ્ટી લઈ લઈને મનાવીએ કે માન આ જ્ઞાન જ હું છું, આ જ્ઞાન જ હું છું, જ્ञान જ હું છું। अगर ऐसे काम होता नहीं है ना, ये काम समझ से होता है। फुटपट्टी से लिख लोगे, 200 बार लिखने को दूंगा, 50 बार लिखने को दूंगा, मगर श्रद्धा में नहीं आएगा। श्रद्धा में लाने के लिए तो अंदर का अनुभव चाहिए। ओहो हो। ये ज्ञान है, माने अंदर से ज्ञानी को सदा काल। ये बोलने का भाव, जो राग का भाव आता है, उस राग के भाव को तो मेहमान की तरह ही देखता है, वो अपने अंदर आता नहीं हो। ओ हो। कोई 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 भाव नहीं रहता है अंतर में ऐसा। हाँ? ओ हो। एक भी गाड़ी के लिए विकल्प नहीं आया। ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी, ये गाड़ी। ओहो। वो बच्चों के लिए मैंने एक बात कही, 2 बच्चे लड़ रहे हैं, तो एक बच्चे ने पूछा कि क्यों लड़ रहे हो? कि उसने मेरी गाड़ी खरीद ली, गाड़ी ले ली, छीन ली। बोले तुम्हारे पास में गाड़ी? उसने कहा नहीं नहीं, इसने मेरी गाड़ी ले ली। कि तुम्हारे पास तो गाड़ी के पैसे हैं, तुम तो बच्चे हो। तो क्या, हाँ, हमने डिसाइड किया था, रास्ते पर खड़े थे, कि जो गाड़ी पहले देखेगा या वो गाड़ी उसकी। ऐसा करके वो बच्चे खेल रहे हैं। तो बोले मैंने पहले देखी थी, तो मेरी हो गई कि नहीं? दूसरे ने बोला नहीं, पहले मैंने देखी थी तो वो मेरी हो गई। हमने शर्त लगाई कि जो देखेगा वो गाड़ी उसकी हो जाएगी। तो बच्चों के खेल है ये, जो पहले देखेगा वो गाड़ी उसकी। खाली देखी है, मालिक थोड़ी बन गया। तो ऐसे ही जो राग द्वेष के भाव है ना, वो आत्मा ने सिर्फ जाने हैं, देखे हैं, उसका मालिक नहीं है। वो रास्ते वाली गाड़ी की तरह है। वो बच्चे को हम कहते हैं ये तो बच्चे है, ये बचकाने खेल क्या लगा रखा है, मगर बड़े बड़े बूढ़े होने के बाद में भी वही खेल खेल रहे हैं कि विकल्प मेरा है, राग मेरा है, कषाय मेरा है। हे चैतन्य परमात्मा, ये राग का कर्ता, ये कर्म का उदय है, और कर्म और राग द्वेष के भाव ये दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे के कर्ता नहीं बनते। ये जो रागादि भाव का पूरा प्रकरण जो अभी चल रहा है, 139वीं गाथा है ना, अभी एक गाथा और बाकी रहेगी। देखो, जीव को कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात कर्म और जीव दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमित होते हैं। यदि ऐसा माना जाए तो जीव और कर्म दोनों ही रागादि भावपने को प्राप्त हो जाए, परंतु रागादि भाव रूप तो एक जीव ही परिणमित होता है। इस कारण कर्मोदय रूप हेतु के बिना ही रागादि भाव जीव के परिणाम है। ये है मुख्य बात। ये है, ये एक जीव कर्म के साथ मिलकर के रागादि रूप परिणमित हो रहा है। कल जो कहा था ना कि यदि व्यापार करते हैं, दोनों मिलकर के व्यापार करते हैं, तो फिर दोनों को फिर मुनाफा होना चाहिए। तो आत्मा और कर्म ये दोनों मिलकर के यदि संसार होता है, तो फिर आधा संसार जीव का होना चाहिए, आधा कर्म का होना चाहिए। मगर संसार जीव का है, क्योंकि वो कर्म भाव नहीं भाता है, भाव जीव का है। इसलिए जो भाता है उसका परिभ्रमण होता है, जो भाव नहीं भाता उसका परिभ्रमण नहीं होता। तो ये शरीर भी साथ में है ना। अब जब चोरी करने गए तो हाथ से चोरी करने गए तो ये शरीर भी साथ में है, मगर ये शरीर का कोई संसार परिभ्रमण नहीं है, क्योंकि उसमें भाव नहीं है। भाव जिसमें है उसका परिभ्रमण है। ये भाव से परिभ्रमण है, और महिमा भाव की है। ओहो, भाव से परिभ्रमण है, और भाव से ही मुक्ति है। वो परिभ्रमण जो है वो भाव से है, और मुक्ति भी भाव से ही है। मगर ये दोनों प्रकार के भाव से न्यारा ऐसा जो न्यायक भाव है, उस भाव का भाव समझना है। न्यायक भाव का भाव समझना। सब जगह भाव की ही महिमा है। ये न्यायक भाव,
भाव शब्द का उपयोग समय-सार में ओरिजिनल गाथा में भाव कहा। आपकी इच्छा है ये न्यायक भाव का भाव समझने की? भाव समझने की इच्छा है, तो भावनगर चलना पड़ेगा, क्योंकि भावनगर के बिना भाव समझ में नहीं आ सकता। कभी-कभी मुझे विचार आता है, ये जामनगर नहीं, दामनगर नहीं, लोगों को भावनगर, दामनगर, दामनगर माने ये दाम, जामनगर माने जाम। हम दामनगर, जामनगर नहीं जाते, हम तो भावनगर जाते हैं। आज दोपहर में भावनगर की फ्लाइट लेकर के जाने वाला हूँ। ये न्यायक भाव का भाव समझने के लिए। ओह हो! आउच! ये देखो भगवान, आज यहाँ आखिरी दिन है, कल से उमराला में सत्संग शुरू हो जाएगा, कल से नहीं, आज शाम से ही शुरू हो जाएगा। आज शाम को पहुँच कर के कितने ही बजे पहुँचेंगे, आज हमारी धर्म सभा होगी। धर्म सभा के लिए बहुत से ज्ञान दीपकों ने रिक्वेस्ट भेजा है, धर्म शिष्य होने के लिए, मगर मुझे बताते हुए खेद है कि 100 धर्म शिष्य के अलावा हम नहीं चुनाव करते, और सभी के लिए कि हमारे पास अभी जगह नहीं है। इतना फुल है, इतने वेटिंग में है, 100 धर्म शिष्य को चुना है, तो उसके लिए भी कितना पुण्य का उदय चाहिए कि धर्म शिष्य होने के लिए, ये कृपालु देव का सपना था। धर्म शिष्य हमें तैयार કર્યા છે. ये भी हो, हो 27वां पत्र है ना, पूरा पत्र आप पढ़ना, पढ़ने जैसा है। कृपालु देव का अंदर उस समय क्या-क्या भाव था। हो। कल सुबह से समयसार पर जो रेगुलर अपना 7:42 पर सत्संग हो रहा है, वह होगा। 4 दिन का जो कार्यक्रम उमराला में रखा है, 1 तारीख से 4 तारीख तक, उस समय मैंने जो कहा था ना, मौन ध्यान प्रयोग की साधना शुरू करनी है। तो मौन प्रयोग के लिए हम वहाँ पर बैठने वाले हैं। शुरुआत सेशन वहाँ से ही हम करने वाले हैं, मौन ध्यान प्रयोग, और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ वाइब्रेशंस कैसे फ़ील होते हैं, उसका मैं आपको पहले सेशन में एक बार बताऊँगा, फिर बोलूँगा नहीं। फिर मात्र उसे रिसीव करने की कला तुम में होनी चाहिए। फ़ोन कोई भी करता है, तुम्हारे पास घंटी बजती भी है, मगर तुम उसको रिसीव ना करो तो ऐसे ही चला जाएगा। तो परमात्मा और सद्गुरु के योग में बैठ कर के वो वाइब्रेशंस तो वहाँ से आ रहे हैं, मगर तुम कितने रिसीव कर रहे हो? कितने रिसीव कर पा रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर है। वो वाइब्रेशंस का जो माहौल है, वहाँ पर तुम कैसे रिसीव कर पा रहे हो? वहाँ पर ऐसे तुम कैसे उस समय वहाँ पर भाव तो आते हैं। जैसे जानवर है, भगवान के समोसरण में, उस एरिया में एक जानवर दूसरे जानवर को मार कर के खाएगा नहीं, मारने का भाव ही नहीं आएगा। अब वाघ है, वो वाघ मुनि को खा जाएगा जंगल में, ऐसा हो सकता है। शेर है, वो शेर मुनि को खा जाए, सियाली है, वो सुकुमाल मुनि को, उनके शरीर, उनके पैर को खा गई, ये हो सकता है। मगर समूसरण का जो एरिया होता है, उस एरिया के अंदर वहाँ पर ये भाव आते ही नहीं हैं। वो वाइब्रेशंस होते हैं वहाँ के। उस वाइब्रेशंस को कि वहाँ पर ये भाव ही पैदा नहीं होते। इसलिए हम कुछ ऐसा आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान दीपक, धर्म शिष्य, सब साधक मिलकर के वहाँ पर ऐसा माहौल तैयार करेंगे, आप देखना इस बार क्या फ़ील होता है आपको। इसलिए इस बार का जो मौका है, ये ऐसा ऐसा हमने प्रयोग उमराला में या किसी भी जगह पर नहीं किया था। इस बार पूरा वाइब्रेशन फ़ील करने का प्रयोग है। तेरे सब बंधन तोड़ कर के आ जा तू, 7 समुंदर पार।
मगर ये नहीं तो आपको पछतावा होगा क्योंकि इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगा। मौन प्रयोग है ना, उसमें क्या रिकॉर्डिंग करेंगे? कुछ रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं। मगर वहाँ पर रह कर के जो फ़ील होगा, इसलिए सभी साधक पधारे, अपने आस-पास के सभी सभी मित्रों को, परिवारजन को 4 दिन के लिए सब कुछ छोड़ कर के, मैं तो वहाँ 10 दिन से ज़्यादा रहूँगा, मगर आप कम से कम 4 दिन, 1 तारीख से 4 तारीख तक सब कुछ छोड़ कर के रहिए। वो 4 दिन की चाँदनी आपके जीवन में ऐसी उपयोग में आएगी और जो नहीं आएँगे उनके लिए बहुत पछतावा होगा। उससे सुनना जो वहाँ पर आए हैं और जो फ़ील करेंगे। ठीक है भगवान, हम चलते हैं, घर चले हम सदा, सिद्धपुर साथियों, अब तुम्हारे हवाले, दीपक साथियों, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।